कोई गाड़ी गिर गई है खाई में, खराब हो गई है। खत्म है बिल्कुल सब मामला। उस टाइम पे कितने क्राउड आ जाते दिन में। पीछे अभी दिखाऊंगा मैं वापस जाते हुए। Guess who's back? दोस्तों वापस आ गया हूं मैं। तो दोस्तों काफी टाइम हो गया था वीडियोस डाले हुए और अब शुरू होने जा रही है यूट्यूब की एक नई जर्नी। मेरी लाइफ, मेरे रोज के मूड स्विंग्स, हर दिन की छोटी मोटी हार जीत और सबसे खास मेरी अपनी फिटनेस का सफर। और हाँ, मैं अपनी हर ट्रिप की पूरी आइटनरी और बजट प्लान आपके साथ पूरी तरह से शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी की हुई रिसर्च और मेरी की हुई प्लानिंग का मजा आप लोग भी ले सको और वो भी बजट में। तो चलो वापस जुड़ जाओ मेरे साथ, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। मूड स्विंग से माइलस्टोन्स तक का सफर, जिंदगी ऑन रिकॉर्ड। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सो निकलने का जो हमने प्लान किया था वो सुबह 4 बजे के आसपास किया था और सुबह के बज रहे 7। ओके, सो ये सारा राशन पानी रेडी हो गया है, बाकी कुछ लेना हो तो ले लेंगे रास्ते में। सो हाय गाइस, फाइनली सुबह की जद्दोजहद, नींद और ये और वो और पता नहीं क्या क्या करके फाइनली अपन लोग निकल तो गए हैं। हमें पहुंचना था 10-11 बजे, जो कि ऑलरेडी 3 घंटा लेट है। सो 3 घंटा लेट का मतलब जो हमें 10-11 बजे पहुंचना था वो 2 बजे के आसपास का भी एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है। और खाना पीना मम्मी की मेहरबानी से हम कुछ देसी जो मतलब पूरी सब्जी वगैरह होती है वो भी मिल गई है। तो अभी वी आर फुल सेट और वी आर ऑन द वे राइट नाउ। और ये जो हम लोकेशन पे भी जा रहे हैं वो आपको एक्सप्लोर कराता हूँ, कितनी ज़बरदस्त है। मैं ध्यान से चला रहा हूँ, रोड नहीं चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो गाइज अभी अपन लोग निकल गए हैं फाइनली, पेट्रोल डल गया है, टैंक फुल हो गया है और अभी हमें दिखा रहा है 6 hours 49 minutes एंड 318 किलोमीटर। सो फ्रॉम नाउ अगर हम नहीं रुकते हैं तसल्ली से, अगर कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक, तो हम 2:21 तक पहुंच जाएंगे। और हमारा चेक इन 1 बजे था और मैडम ने मेरा रात भर से दिमाग खराब कर दिया था कि हम जब सुबह 4 बजे निकलेंगे, ओहो मजा आएगा, ओहो हम ना वो देखने, क्या देखने ना, मूनराइज, ओ सनराइज, सॉरी। सो आई होप ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले और हम टाइमली पहुंच जाएं। बीवी होने का फायदा यही हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने शादी नहीं करी है तो इट्स ओके। जैसा कि हमने सुबह निकलने का प्लान किया था वो तो हो नहीं पाया, बट ठीक है, जैसी भगवान की कृपा। बहुत माइनर सा डाइवर्जन था, हमने लिया मैप के अकॉर्डिंगली, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था क्योंकि उसके बाद एक और डाइवर्जन था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ मैंने एक अंकल से पूछ लिया, उन्होंने कहा बेटा सीधा सीधा चले जाओ। पहुंच गए जी सीधा। 25 किलोमीटर आगे तो घूम के वापस आना पड़ रहा है। रोड पे किसी से भी रास्ता पूछते टाइम आप थोड़ा सा केयरफुल रहें और थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, नहीं तो हमारे जैसे फंस सकते हैं आप लोग। फाइनली पहाड़ दिख गए। ये नहीं है। फाइनली पहाड़ दिख गए। अभी भी नहीं है। लंबी चौड़ी भाग दौड़ मेहनत करने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। अभी 25 किलोमीटर का हमारा अभी बाकी है और यहाँ आके पता लगता है सिंगल 2 वे रोड होता है, सिंगल रोड पहाड़ों पे। आगे शायद कहीं आई गेस कोई गाड़ी गिर गई है खाई में। ये थोड़ा सा जाम लग गया है यहाँ पर। दोपहर के 2 बजे, मौसम अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पर, धूप तो दिख नहीं रही कहीं, बादल ही बादल है। ये क्रेन आई हुई है यहाँ पर, नीचे से गाड़ी को टो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ट्रैफिक इस तरफ से लगा हुआ है, कुछ ट्रैफिक उधर से लगा हुआ है। दे आर ट्राइंग। ये देखिए ये, तो ये जो आदमी हैं नीचे ये इनके, और ये रही क्या क्रेन। भीड़ भाड़ लगना शुरू हो गई है, तो अभी के लिए आई गेस इन्होंने गाड़ी बांध दी है या किसी तरह से उसको होल्ड पे डाल दिया है। तो अभी ये ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में भी आफ्टर सम टाइम दे विल बी जस्ट लाइक टू पुल द कार। सो अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट आई गेस जो ये एक्सीडेंट रहा तो इसमें जो भी बंदा था वो सेफ है। बाकी ये रेस्क्यू और ये जो कार पुलिंग ऑपरेशन है वो कुछ समय बाद ये दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। सो फाइनली होटल पहुंच गए हैं एंड दिस इज़ द व्यू, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ओके, और होटल मेरा वो पीछे है, अभी दिखाऊंगा मैं वापस जाते हुए। तो अभी होटल में हमारे ज़्यादा कुछ है नहीं खाने पीने का, क्योंकि ऑफ सीज़न है, तो अभी उनके पास ज़्यादा डिशेस अवेलेबल नहीं है। हमें मसाला डोसा चाहिए था तो वो तो अवेलेबल नहीं है। आप ये देखो एक बार, पहले देखो वहाँ धूप पड़ रही है और वहाँ धूप ही नहीं है।
वो इसलिए इतना डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको। वेदर इज़ लिटरली अमेजिंग। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। पीछे देखो मस्त मिक्स्ड बादल हो रखे हैं, ठंडा मौसम है, लगभग 20-22 डिग्री का टेम्परेचर होगा आई गेस। तो मज़ा आ रहा है। एसीज़ नहीं है यहाँ होटल में, और जो हमने स्टे किया है वो काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी अच्छा है, तो आपको दिखाऊंगा अभी वापस जाते टाइम। तो पहाड़ों का बेस्ट सोल्यूशन रहता है मैगी, और यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है, मतलब कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं और छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। तो सब खत्म है, राजमा वगैरह सब खत्म। राजमा, ये फूल गोभी, सेब के मार्केट भी खत्म ही है इसका। सो अंकल का कहना है कि बारिश अच्छी खासी हो रही है, और सिर्फ आज नहीं हुई है, बट हाँ रेगुलर बारिश हो रही है और सारी फसल खराब हो गई है। खत्म है बिल्कुल, सब मामला खत्म। तो पहाड़ों का ऐसा ही रहता है, और बाकी लैंडस्लाइड वगैरह के डर की वजह से भी लोग कम ही आ रहे हैं। ऐसा ही है, क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है अभी, बिल्कुल खत्म। यहाँ पहाड़ की कहानी ही खत्म हो गई सब के साथ। काम तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आज हल्की है बारिश, बस लगातार बारिश हुई। यहाँ तो बहुत बर्बादी हो गई। तो ये 2-3 महीने तो बड़े भारी रहते होंगे आपके। बस फसल ही खत्म। मैं कह रहा हूँ इस साल कोई मार्केट ही नहीं मिला हम लोगों को, ना सेब ना कोई किसी चीज का भी नहीं, कोई चीज का नहीं। यहाँ का एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जो यहाँ लोग रहते हैं जिस तरह से मैनेज करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। और ऊपर से फिर यहाँ क्राउड भी नहीं है, ट्रैवलर्स कमी, इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्राउड कम ही होता है। तो माहौल तो थोड़ा ऐसा ही है, ठंडा सा है अभी। ऐसा रहता है वैसे बारिशों के बाद तो क्राउड आता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। अगर धूप वूप निकलेगी तो थोड़ा बहुत अच्छा कुछ निकल जाएगा, फिर थोड़ा बहुत। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत निकल जाता है। महीने अब झाड़ू के ही दिन आगे, अब कुछ नहीं है। अब यहाँ खत्म है, हमारे यहाँ का सीजन खत्म है। अभी घास फांसी होती है, क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। बाकी अगर ट्रैवलर वगैरह आए, घूमने फिरने वाले पर्यटक वगैरह आए, देखिए बर्फ देखिए, जिसकी दुकान हुकाने हैं थोड़ा अपना जिप्पा चला सकता है, बाकी कुछ नहीं। खेती बाड़ी तो बिल्कुल ही खत्म। खत्म। ये ऊपर वाले तो जिस क्षेत्र में हम हैं, यहाँ तो पानी है, बरसात में भी निकलता है यहाँ तो ये जो आपके पास ये सब सामान वगैरह पहुंचता है, ये पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, सब रोडें बंद रही 2-2 दिन। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के लोकलाइट जिन अंकल से हम बात कर रहे थे उनका क्या कहना था। तो जब यहाँ ऑफ सीजन होता है, यानी जब यहाँ टूरिज्म ना के बराबर होता है, तो यहाँ के लोकल वेंडर्स, शॉपकीपर्स और जिस भी इंसान का काम यहाँ टूरिज्म के दम पर चलता है, उनका काम पूरी तरह से हैम्पर हो जाता है। तो ये तो सारी कहानी थी यहाँ के लोकलाइट्स की। तो अब था समय शाम का। मैगी निपटाने के बाद हम लोगों को लगा कि अब क्या करें, तो हमने सोचा चलो मार्केट ही निकल लेते हैं। और जो मार्केट है वो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था, तो हम लोगों को लगा चलो चलते हैं। सो ये है भटेलिया मार्केट, जो कि आपको पड़ेगी कुछ 6 किलोमीटर पहले मुक्तेश्वर जी से। तो हमारे लोकेशन से ये ऑलमोस्ट बीच में पड़ती है, मुक्तेश्वर आगे पड़ेगा और ये जो मार्केट है हमें बीच में पड़ती है। तो यही थोड़ी सी हैपनिंग मार्केट लग रही है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर होटल्स, छोटी छोटी शॉप्स वगैरह हैं, और मतलब ठीक ठाक मार्केट है। और एक जनरल स्टोर भी मिला हमें, जो कि 24/7 टाइप्स था। वहाँ खुलता नहीं है 24/7, बट हाँ वो स्टोर था, उस पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो कि खाने पीने से रिलेटेड हैं जनरली। और मार्केट जो है लगभग 7, साढ़े 7 बजे तक बंद हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप इन पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर रहे हो या टूरिज़्म के लिए आए हो, तो आप एक काम का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 7, साढ़े 7 बजे से पहले जो भी परचेज़ करना है या जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लो, क्योंकि मार्केट 7, साढ़े 7, 8 मैक्सिमम बंद हो जाता है। और रेस्टोरेंट्स का भी लगभग टाइम यही है, 8:30, 9 मैक्स। और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा है, अच्छा खासा ठंडा हो रखा है मौसम। मैंने जस्ट अभी टी शर्ट चेंज किया है। 7 बज गए और अभी खाना हम लोग पैक करा ले रहे हैं। पर यहाँ कुछ कमाऊनी किचन करके होता है, तो ये कुछ कमाऊनी खाना कहते हैं उसको, कमाऊनी फूड है गेस। तो उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं। मतलब काफ़ी रीजनेबल थाली रहती है यहाँ पे कमाऊनी। इसमें आपके एक कमाऊनी थाली और एक पनीर पराठा। कमाऊनी खाना जो होता है कुछ मतलब अलग फ्लेवर से बनता है, कैसे मतलब अलग क्या रहता है? पहाड़ी टेस्ट है उसमें, पहाड़ी खाना होता है। हमारे वहाँ सबसे टॉप पे कुमाऊनी खाना ही जाता है। जब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ से जाने का कुछ ऑप्शन नहीं है खाना खाने। नहीं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। और कुछ भी हो, यहाँ अभी ज़्यादा टूरिज्म नहीं है, भीड़ भाड़ भी नहीं है और बिल्कुल खाली रास्ते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के लिए ना सबसे बेस्ट टाइम होता है ऑफ सीज़न। तो मैंने तो यही सोच के प्लान किया था ये वाला ट्रिप अपना, तो हम लोगों को भीड़ भाड़ ना मिले। और यहाँ पर लोग काफ़ी स्वीट है और भीड़ भाड़ नहीं है, तो दे आर ऑल्सो गिविंग देयर, ओहो यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। सो दे आर ऑल्सो, बुलेट भी नहीं थी,
स्कूटी से पटाखा फोड़ा उसने। तो आई होप द बेस्ट टाइम टू विजिट एनी प्लेस यू वांट, तो ऑफ सीजन जाएं आप, सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ, ज़्यादा लोगों से मिल पाओ, वहाँ के कल्चर को समझ पाओ। जैसे कि इस बार हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा किया नहीं जनरली कि स्पेसिफिकली वहाँ का खाना ट्राई किया हो। तो इस बार हम पहाड़ी खाना ट्राई कर रहे हैं विच इज़ लाइक कमाऊनी फूड। आई मीन लेट्स सी कैसा टेस्ट रहता है, कैसा मतलब मज़ा आता है कि नहीं आता है, तो अभी खाने के बाद ही पता लगेगा। क्या टाइमिंग्स रहते हैं और मतलब पीक सीजन कौन सा रहता है यहाँ पर? सर पीक सीजन हमारे वहाँ वही अगस्त सितंबर, ये इसी वजह में जो पीक सीजन होता है। ओके वही। तो सबसे कम क्राउड किस सीजन में रहता है? सबसे कम तो सर अभी इस महीने लास्ट से कम हो जाएगा। मतलब इस महीने लास्ट में मतलब आपका क्राउड अभी कम रहता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा। नेक्स्ट महीने चालू हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक अच्छा खासा क्राउड रहता है। तो उस टाइम पे कितने क्राउड आ जाता है दिन में? जैसे आप आज बता रहे हो आपका भी क्राउड नहीं है, टूरिज्म नहीं है, सर बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, ओवर क्राउडेड होता है। हाँ ओवर होता है, क्योंकि किसी स्टाफ को खाना वाना खाने का कुछ टाइम नहीं होता है। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक, इस टाइम तक हम बिजी रहते हैं। कितने लोग आ जाते होंगे दिन भर में? हो जाते हैं सर, हमारे तो कम से कम ये भी नहीं होता, कम से कम 100-200 टेबल आराम से निकल जाती है हमारी। अच्छा 100-200 टेबल आपकी दिन की आराम से निकल दिन की आराम जाती है। और ये 3-4 महीने लगातार चलता है? 3-4 महीने लगता है, तभी आपका बैलेंस हो पाता है। बैलेंस होता है। नहीं तो ये टाइम तो बड़ा खाली इस वक्त सर अभी ऐसा होता है कि स्टाफ की निकलना मुश्किल होता है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मेरे को हाँ, लगा। इस वक्त बहुत कम क्राउड है, वरना इस टाइम तक तो हम टेबल पे टेबल ही होती है। मतलब दिन भर की 100 टेबल 200 टेबल निकालना आराम से 200 टेबल आराम से निकल जाती है सीजन पे। तभी ये वाला टाइम आप कवर कर पाते हो। तभी और सबसे कम टाइम मतलब 2 महीने का ही रहता होगा? बस 2 महीने का। 2 महीने का थोड़ा सा टाइट रहता और है। उस टाइम में फिर अब बीच में अब ये जनवरी फरवरी में बर्फ गिरती है, तो तब यहाँ बर्फ भी गिरती है। तो नैनीताल मुक्तेश्वर में बर्फ भी गिरती है, तो अगर आप बर्फ के मजे लेना चाहते हो तो आप जनवरी फरवरी के आसपास, उस टाइम पे यहाँ पर बर्फ भी मिलेगी आपको, तो आप बहुत ज्यादा बर्फ के लिए आ सकते हो। अभी अगस्त और जो जून जुलाई जो बारिशों का टाइम रहता है, तो वो यहाँ पर पीक सीजन नहीं होता है और लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है, तो उस टाइम में आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बट जो इनका पीक सीजन रहता है वो अगस्त एंड से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी चल ही रहा है। तो हम लोग ने भी ऑफ सीजन ट्राई करने का कोशिश किया, तो हम लोग भी इसी टाइम में आ पाए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए और मतलब हमें भीड़ भाड़ ना मिले। तो अभी जो आपका क्राउड आ रहा है पर डे के हिसाब से 2 या 3 कस्टमर ही हो पा रहे हैं। बहुत कम। तो गाइस बहुत अभी तो मतलब ये बड़ा टाइट सिनेरियो रहता है। आई होप कि अभी 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा इनका, क्योंकि बारिश का टाइम है तो लोग रिस्क अवॉइड कर रहे हैं। और आई होप आपके जल्दी से जल्दी टूरिज्म बढ़े यहाँ पर और आपके जो पीक टाइम है वो वापस लौट के आए और आप लोगों को फुर्सत ना मिले काम से। वही हो। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम सर। सो ये है अपना रिजॉर्ट, ये रहा उसका एंट्रेंस, ये रहा इसका बिल्डिंग, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है। और लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ से सारा पहाड़ी इलाका बहुत क्लियरली नज़र आता है। सिंपल सी बात है, जहाँ भी जा रहे हो जो खाना जाना पहचाना है वो खाओ, ठीक है। ज़्यादा ट्रायल के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। 8 से 10 पैकेट्स खोलने के बाद सिर्फ थोड़ा सा राजमा खा पाए और शायद बाजरे की रोटी थी या पता नहीं कौन सी रोटी थी, वो बस अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और चावल बाकी जो था वो हमें समझ में नहीं आया। आई वुड सजेस्ट यू, सो जो खाना पसंद है, जो खाना आप जानते हो, पहले वो खा लो, फिर ट्राई करते रहो जो करना है। सो दिस इज व्हाट माई सजेशन इज। सो आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलता हूँ आपसे कल सुबह नई जर्नी के साथ, क्योंकि कल शायद अपन लोग निकलने वाले हैं ट्रैकिंग के लिए। और मे बी कल सुबह 2 ट्रैक्स हैं, जो कि एक 4:30 बजे है और दूसरा है 6:30 बजे। 4:30 बजे वाला मे बी डाइसी पॉसिबल है, रीज़न बीइंग बहुत क्लाउडी वेदर है राइट नाउ यहाँ पर अभी, इट्स अ वेरी क्लाउडी वेदर। सो वो स्किप कर हो सकता है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम 6:30 बजे वाला ट्रैक सुबह प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, एंजॉय करते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी सेहत रखिए। बाय बाय, टेक केयर।